हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम लिस्ट को पढ़ने वाले हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, स्लाइसिंग देखेंगे और उसके कुछ मेथड्स भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लिस्ट को देखा था, है ना, कि लिस्ट कैसे काम करता है, क्या होती है लिस्ट। जैसे कि लिस्ट ऑर्डर्ड हो गई, डुप्लीकेट हो गई, म्यूटेबल है, इटरेबल है ना। अभी हम लिस्ट के कॉन्सेप्ट को कुछ आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पहले देख लेते हैं लिस्ट क्या होती है। जैसे कि मैंने लिख लिया एक वेरिएबल जिसका नाम है फ्रूट्स, और मैं उसमें कुछ फ्रूट्स के नाम लिख रही हूँ, एप्पल, बनाना एंड देन मैंगो। ठीक है, यहाँ फ्रूट्स जो है वो वेरिएबल हो गया, एंड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं वो हो गई लिस्ट। ये सभी के सभी तीन वैल्यूज़ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, जिसे हम कहते हैं फ्रूट्स। अभी इसे प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट ऑफ फ्रूट्स, रन करते हैं। तो रन करने पे आउटपुट आ गया, सारी का सारा जो भी हमारा लिस्ट था वो प्रिंट होकर आ गया। सो रिमेंबर, अ लिस्ट इज अ कलेक्शन दैट अलाउज अस टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल एंड लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से लिस्ट क्रिएट की है। ठीक है, अभी मैं बस आपको लास्ट क्लास का रिकैप दे रही हूँ। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर जो भी हमें चाहिए होता है हम वह सब लिख देते हैं। हम नंबर्स लिख सकते हैं, हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं, हम मिक्स्ड डेटा भी लिख सकते हैं, जैसे कि नंबर्स, स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लोट, मल्टीपल डेटा टाइप्स को हम एक साथ भी स्टोर करवा सकते हैं। बस करना क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होती है एंड देन कोई भी डेटा टाइप आप उसके अंदर डाल दीजिए, वो हो गई लिस्ट। नाउ सपोज वी हैव अ वेरिएबल कॉल्ड कलर्स इक्वल्स, हम ले लेते हैं रेड एंड देन ग्रीन, ब्लू और साथ में येलो। ठीक है, अभी इस लिस्ट में मुझे सिर्फ ब्लू चाहिए। तो हाउ कैन आई डू दैट? दिस इज वेयर इंडेक्सिंग कम्स इन। पाइथन गिव्स एवरी आइटम अ पोजीशन, बट हियर्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, पाइथन स्टार्ट्स काउंटिंग फ्रॉम 0। हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था इंडेक्सिंग, बिल्कुल उसी तरह लिस्ट में भी स्ट्रिंग होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो तरह के इंडेक्सिंग होते हैं। स्ट्रिंग में भी ऐसे होता था, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती थी, 0 से लेके जितने भी नंबर्स होंगे वो वहाँ तक जाएगा। जैसे कि ये जो रेड है ये हो गया 0, देन ग्रीन आ गया 1 एंड देन 2 एंड देन 3। ठीक है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। वही अगर मैं कहूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था, है ना। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से शुरू होती है, ये 0 से शुरू नहीं होती है, पीछे साइड से शुरू होती है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट 0 से यानी पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते थे, वही नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट होती है। राइट टू लेफ्ट कहाँ से होगी, -1 से लेकर जितने भी नंबर्स होंगे वहाँ तक जाएगी। ठीक है, -1, -2, -3 एंड -4। तो अभी मुझे प्रिंट करवाना है बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही। हम हमारा जो भी एक सेकेंड गलत हो गया, हाँ, जो भी हमारा वेरिएबल होता है प्रिंट में डाल देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 0 कुछ भी ले लीजिए, मैं यहाँ 0 ले रही हूँ। अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो होगा -1। सॉरी, यहाँ फिर से वेरिएबल आएगा, कलर्स एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, अभी इसे रन करते हैं तो हमें प्रिंट होकर आ गया रेड और येलो। हो क्या रहा है कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग, जो भी चीज़ पॉजिटिव, मतलब अब ये देखिए ये रेड है ना, ये पाइथन ने क्या किया, इसे 1 0 की तरह प्रिंट किया। ठीक है, ये 0 हो गया पाइथन के लिए, जो रेड है ये 0 है, ये जो ग्रीन है ये जो है 1 है, ये जो ब्लू है ये 2 है, एंड ये जो येलो है ये जो है 3 है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के अंदर। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग की, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में काउंटिंग लेफ़्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ़्ट शुरू होती है। जैसे पहले हम देखेंगे येलो क्या हो गया, ये जो है -1 है। ठीक है, एंड वैसे ही ब्लू जो है -2
2 है, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही। अगर आपने स्ट्रिंग का लेक्चर देखा है तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। अभी इसे प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे इंडेक्सिंग करने के लिए हम जो है इंडेक्सिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक सेकेंड, हाँ, हम क्या करते हैं, हम हमारे वेरिएबल को लेते हैं। अगर हमें इंडेक्सिंग करनी होती है तो हम हमारे वेरिएबल को लेते हैं और जो भी आपको एलिमेंट पिक करना होता है, जो भी आपको एलिमेंट प्रिंट करवाना होता है, आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट में डालकर या तो फिर पॉजिटिव लगाओ या फिर नेगेटिव लगाओ, जो भी आपको चाहिए वो लगा दो। इससे होता क्या है कि अगर सपोज़ कीजिए कि आपको पता नहीं कि आपके वेरिएबल में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं आपके वेरिएबल में, यानी कि वैल्यूज़ बहुत सारे हैं और आपको लास्ट वाला वैल्यू चाहिए होता है। तो आप क्या करेंगे, आप बस उस वेरिएबल का नाम याद रखेंगे और इस तरह से आप क्या करोगे, -1 कर दोगे, तो आपको क्या आएगा, आपको लास्ट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडेक्सिंग। सो रिमेंबर, इंडेक्स इक्वल टू पोजिशन, ठीक है। इंडेक्स जो है पोजिशन है एंड पाइथन स्टार्ट्स दैट पोजिशन फ्रॉम 0 इफ इट इज़ पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड -1 इफ इट इज़ नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट एज वी रीड इन इंग्लिश, हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट, ठीक है। आई थिंक आपको इंडेक्सिंग क्लियर हो गई होगी। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर -1 प्रिंट करवा दिया था, वैसे ही हम और भी नंबर्स प्रिंट करवाते हैं। ओ नो सॉरी, प्रिंट ऑफ कलर्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ हम क्या डाल देते हैं, हम यहाँ -2 दे देते हैं एंड यहाँ हम जो है 3 दे देते हैं। अभी -2 का मतलब क्या हुआ कि हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ -2 कहाँ है, -2 है ब्लू। क्यों, क्योंकि येलो तो हो गया -1 लेकिन ब्लू है -2। और अगर मैं यहाँ कोई साइन नहीं दे रही हूँ, मतलब यहाँ सिर्फ प्लस हो रहा है, तो ये जो है पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0, 1, 2 एंड 3, मतलब 0 से शुरू होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। तो अभी रेड जो है 0 है, ग्रीन 1 है, ब्लू 2 है एंड येलो 3 है। तो फिर से प्रिंट होकर आ गया येलो। रन करते हैं तो ये देखिए, रेड 0 है ना, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, -2 ब्लू है, नेगेटिव इंडेक्सिंग, येलो 3 है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। So this is extremely useful when you want to access values from the end. नेगेटिव इंडेक्सिंग जब भी हमें कोई वैल्यू एंड से होनी होती है तब ये एक्सट्रीमली यूज़फुल है ना। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम फिर से जाएं और देखें कि क्या है मेरी लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है। एंड अब -1 का क्या मतलब हो गया कि वो लास्ट आइटम है, -2 का मतलब क्या हो गया कि वो लास्ट सेकेंड है एंड -3 का कि वो लास्ट थर्ड है। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। होपफुली आपको इंडेक्सिंग क्लियर हुई होगी। अभी चलते हैं स्लाइसिंग की ओर। स्लाइसिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग गिव अस वन आइटम बट व्हाट इफ वी वांट मल्टीपल आइटम्स, दैट्स वेयर स्लाइसिंग कम्स इन। लेट्स यूज अ कम्प्लीटली न्यू एग्जाम्पल, जैसे कि नंबर्स इक्वल्स, मेरी एक लिस्ट है जिसमें मैं ले रही हूँ 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। यहाँ मुझे सिर्फ 20, 30, 40 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, क्या मैं प्रिंट कर हर, जैसे कि नंबर है ना नंबर्स कह के क्या मैं ऐसे करूँगी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कि मुझे 1 चाहिए, मुझे 2 चाहिए, क्या मैं ऐसे करूँगी? बिल्कुल नहीं। पाइथन ने जब हमें आसान तरीका दिया है तो हम क्यों ऐसे करें, हम क्या करेंगे, हम स्लाइसिंग करेंगे। हम ऐसे लिखेंगे 1:4। अभी इसे रन करते हैं तो क्या प्रिंट होकर आया है, 20, 30, 40। मुझे यही नंबर चाहिए थे ना। हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना। इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को मैं कह रही हूँ कि मुझे 1, ये जो 1 है 20, मैं यहाँ कह रही हूँ 1 से लेकर के 4 तक जितने भी नंबर होंगे मुझे उससे प्रिंट करवा कर दे दो। तो 1, अभी ये 1 है, 20 है ना, पाइथन के लिए 21 है।
1 2 3 4 मतलब के 50 तक, मैं कह रही हूँ 50 तक। तो पाइथन ने क्या किया, जो ये लास्ट वाला नंबर होता है पाइथन इसे स्किप कर देता है। अगर यहाँ आप 5 डालोगे तो मुझे 50 तक प्रिंट होकर आएगा, 60 नहीं आएगा। अगर आप 60 तक प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप 6 डालोगे यहाँ, ठीक है। मतलब आपको जितने भी नंबर्स होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या रहा है पाइथन ने, मैंने कहा पाइथन को कि मुझे 1 से लेके 4 तक के नंबर्स चाहिए, तो पाइथन ने क्या किया, मुझे 4 तक के नंबर दिया, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं किया। तो इंडेक्सिंग में क्या होता है कि वो लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं करता है। अगर आपको लास्ट नंबर भी चाहिए तो आप +1 कर दीजिए। जैसे मुझे अगर 50 भी प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगी, 4 को निकाल दूँगी और 5 कर दूँगी। अभी इसे रन करते हैं तो क्या हो गया, 50 भी रन होकर आया, मतलब 50 भी प्रिंट होकर आया। तो क्या किया पाइथन ने, पाइथन क्या करता है, लास्ट वाला नंबर जो भी आप देते हैं उसे निकाल कर बाकी के पूरे नंबर्स प्रिंट करवाता है। अभी ये तो था, ये जो मैंने सिंटैक्स यूज़ किया है ये है स्लाइसिंग का स्टार्ट एंड स्टॉप वाला। लेकिन कंप्लीट सिंटैक्स ऐसा होता है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप वैल्यू। अब ये स्टेप वैल्यू क्या है, देखिए अगर मुझे नंबर्स प्रिंट करवाना है 1 से लेके या फिर 0 से ही ले लेते हैं, स्टार्टिंग से लेके कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं 7 दे रही हूँ एंड मैं कह रही हूँ कि मुझे हर सेकेंड नंबर चाहिए। अभी रन करते हैं तो प्रिंट होकर आ गया 10 30 50। क्यों, क्योंकि मैंने एक स्टेप वैल्यू दी है, यहाँ मैंने एक स्टेप वैल्यू दी है, वो है 2। तो ये 2 क्या कर रहा है, पाइथन ने गया इस वेरिएबल नंबर्स वाले वेरिएबल में गए, पाइथन ने क्या किया, 10 देखा, 10 को प्रिंट करवा दिया। क्यों, क्योंकि मैंने कहा मुझे 0 से नंबर्स चाहिए, तो उसने 10 को प्रिंट करवा दिया एंड उसने 20 को स्किप किया। क्यों, क्योंकि मैंने कहा मुझे सेकेंड स्टेप वैल्यू चाहिए। मतलब कि अगर आप 1 यानी कि अगर आप पहली वैल्यू ले रहे हो तो पहली वैल्यू प्रिंट करवा दो एंड देन सेकेंड वैल्यू छोड़ दो और थर्ड वैल्यू की और जंप करो। यानी मैं पाइथन को कह रही हूँ कि हर सेकेंड वैल्यू को प्रिंट करवा दो, ठीक है। अगर आप 2 का इस्तेमाल कर रहे हो मतलब हर इवन नंबर, मतलब इवन स्पेसेस जो होंगे वो प्रिंट होकर आएंगे। जैसे कि 1 प्रिंट होकर आ गया, 2 स्किप हुआ एंड 3 प्रिंट होकर आया, देन और एक स्किप हुआ तो 50 प्रिंट होकर आया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसकी बजाय 3 ले लेती एंड रन करवाती तो पाइथन क्या करता, वो हर 2 स्पेसेस को छोड़ता, मतलब हर 3 पे जंप करता। जैसे कि पाइथन ने क्या किया, 10 पर गया, उसने 2 स्पेसेस जंप किए, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखते पाइथन कैसे देखता है, पाइथन देखता है कि ये नंबर तो मैंने ले लिया, अब वो यहाँ से जंप करके मतलब उसने क्या किया, ये 3 नंबर छोड़े, उसने 10 को तो प्रिंट करवा दिया। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ से उसने देखा कि मेरे पास अब 3 वैल्यूज़ कौन से हैं। मैंने क्यों, क्योंकि मैंने कहा 3 स्टेप्स चाहिए, 3 स्टेप्स छोड़कर। तो पाइथन ने 10 से देखा कि क्या मेरे 3 स्टेप कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। तो उसने देखा 20 पे नहीं, उसने देखा 30 पे तो नहीं, 40 पे हाँ, तो उसने क्या किया, 40 को प्रिंट करवा दिया। अब वो 40 पे ठहर कर सोचेगा कि क्या मेरे 3 स्टेप यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ 70 लिख देती तो वो 70 को प्रिंट करवाता, ठीक है। ऐसे दिखता है पाइथन। उसी तरह 2 को कैसे देखेगा, वो पहले वाले नंबर को प्रिंट करवा देगा, जो भी हम नंबर कह रहे हैं वो नंबर को वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। वो उस नंबर पे ठहर के देखेगा कि ये जो 10 है वो उस पर ही ठहर के देखेगा, ये और ये वैल्यू, तो यहाँ मेरे 2 वैल्यूज़ हो गए हैं, तो वो प्रिंट करवा देगा 30 को, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होती है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या हो गया, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू, ठीक है। अब here's one of the most important properties of list. List are mutable. लास्ट क्लास में हमने देखा था लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का सिंपल मतलब होता है we can change the list after creating it. Let's see, लास्ट क्लास में भी देखा था, अभी भी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है एक लिस्ट जिसका नाम है प्राइस एंड मैं उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर रही हूँ, जैसे कि 100, 200 एंड 300। सपोज द सेकेंड प्रोडक्ट प्राइस चेंजेस फ्रॉम 200 to 250। अभी यहाँ हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, अगर मुझे प्राइस चेंज करना होगा तो मैं क्या करूँगी, प्राइस ऑफ लिख दूँगी 1। क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे 200 वाली वैल्यू चेंज करनी है। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल से हमने लास्ट क्लास में भी समझा था, लेकिन अभी भी समझा रही हूँ। तो क्या होगा, हम यहाँ डायरेक्टली 250 देंगे और अगर आपको इसे प्रिंट करवाना है हमारी चेंजेस को, रन कर लीजिए, कुछ प्रिंट होकर नहीं आएगा। अगर प्रिंट करवाना है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ करके इसे दे देंगे। एक सेकेंड,
सॉरी, हम ऐसा नहीं देते, हम देते हैं पहले चेंज करते हैं एंड देन प्रिंट करवाते हैं। तो अभी प्रिंट करवा लेते हैं प्राइस को। सो अभी रन करते हैं तो क्या हो गया, 200 की वैल्यू हो गई 250। क्यों? क्योंकि लिस्ट जो है म्यूटेबल है, हम उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं इंडेक्सिंग की वजह से। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, हमने कोई नई लिस्ट क्रिएट नहीं की, हमने एग्जिस्टिंग लिस्ट को चेंज किया। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपडेटिंग एन एलिमेंट इन लिस्ट। ठीक है, अब उसी तरह एक नए फंक्शन की ओर चलते हैं जिसका नाम है अपेंड। नाउ इमेजिन वी हैव अ शॉपिंग कार्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, शॉपिंग कार्ट है मेरे पास जिसमें कि बुक है एंड आई वुड से कि पेन है। ठीक है, अब कस्टमर को नोटबुक भी ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, वो वी कैन यूज SHP कार्ट डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब हो गया, अभी देखते हैं, नोटबुक। अभी इसे प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट ऑफ SHP कार्ट। रन करते हैं और आउटपुट आ गया एक नए लिस्ट के फॉर्म में, मतलब नया लिस्ट नहीं बना है, नोटबुक ऐड हो गया है। तो ये जो अपेंड है, ये जो अपेंड फंक्शन है, ये क्या करता है, ऐड करता है एक नए आइटम को एट द एंड ऑफ लिस्ट। हम इसमें डायरेक्टली फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे ऐसा ऐड नहीं कर सकते। ये जो फंक्शन है, ये लिस्ट में लास्ट एलिमेंट के तौर पे, मतलब ये जो है ऐड करता है नए आइटम को एंड ऑफ द लिस्ट में। ठीक है, तो पहले क्या था कि पहले जो है बुक और पेन थी, बट जब हमने अपेंड नोटबुक को किया तो क्या हो गया, नोटबुक भी लिस्ट में प्रिंट होकर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अपेंड ने लास्ट, मतलब जो भी हमने आइटम को ऐड करना है वो लास्ट में प्रिंट करवा कर देगा। अब एक नए फंक्शन की ओर चलते हैं जो कि है इंसर्ट। अपेंड में क्या हुआ था कि वो जो है लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है, लेकिन अब सपोज कीजिए कि मुझे लास्ट में नहीं, मुझे लास्ट में आइटम ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक नया वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम है क्वीन। लास्ट क्लास में भी समझा था, है ना, सेम एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि मैं ले रही हूँ उसमें अमन, रवि एंड देन किरण, और मुझे और एक न्यू पर्सन ऐड करना है इस वेरिएबल में और उसे जो है फर्स्ट पोजीशन पे रखना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं जो है अपना वेरिएबल लिख लूँगी क्यूई डॉट इंसर्ट और इंसर्ट फंक्शन लगाऊंगी और कह रही हूँ कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पर चाहिए, वो है नेहा। मुझे मतलब फर्स्ट पोजीशन का मतलब है कि पोजीशन 1 पर चाहिए एंड दैट इज़ नेहा। अभी प्रिंट करवा देते हैं इस क्वी को, प्रिंट ऑफ क्वी। ठीक है, और रन करते हैं तो क्या हो गया, नेहा ऐड हो गई रवि की जगह पे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे नेहा चाहिए। अगर मैं इसे 0 कर देती तो अमन की जगह नेहा आ जाती। ठीक है, तो ये इंसर्ट फंक्शन क्या कर रहा है, ये अपनी मर्जी, यानी कि ये खुद से कहीं भी एलिमेंट को ऐड नहीं कर रहा है। हम जो जगह पे, जो पोजीशन पे चाहते हैं वो उस पोजीशन पर हमें प्रिंट करवा कर दे रहा है हमारे लिस्ट को, हमारे एलिमेंट को। उसी तरह अभी एक नई लिस्ट बनाते हैं, दो सेपरेट, मानिए कि हमारे पास 2 सेपरेट लिस्ट है। जैसे कि मॉर्निंग टास्क इक्वल्स, हमारा मॉर्निंग टास्क क्या होता है, एक्सरसाइज एंड ब्रेकफास्ट। ठीक है, एंड देन हमारा इवनिंग टास्क होता है, इवनिंग टास्क इक्वल्स स्टडी एंड रिविजन। ठीक है, व्हाट इफ वी वांट टू ऐड ऑल इवनिंग टास्क इनटू मॉर्निंग टास्क, उस केस में हम क्या करेंगे, मोर टास्क डॉट एक्सटेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एक्सटेंड फंक्शन इनटू इवनिंग टास्क, और प्रिंट करवाते हैं प्रिंट ऑफ मॉर्निंग टास्क। रन करते हैं तो क्या हुआ, जो भी हमारा इवनिंग टास्क था वो मॉर्निंग टास्क में भी आ गया। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटेंड फंक्शन का इस्तेमाल किया है। ये जो एक्सटेंड फंक्शन है ये एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में डाल देता है 1 by 1। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखिए, अपेंड फंक्शन क्या करता है, ऐड करता है एक आइटम को
लास्ट में लिस्ट के, है ना। लेकिन एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल आइटम्स को ऐड करता है एक नई लिस्ट में। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और उसी तरह एक नए फंक्शन की ओर चलते हैं। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है वेरिएबल, सब्जेक्ट इक्वल्स टू मेरे पास है मैथ एंड इंग्लिश एंड देन साइंस एंड देन हिस्ट्री, ठीक है। अभी मुझे इस लिस्ट में से साइंस को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी सब्जेक्ट, हमारा जो भी वेरिएबल होता है वो लिख लेते हैं, एंड देन रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल कर हम निकाल देंगे साइंस को, ठीक है। अभी इसको प्रिंट करवा लेते हैं, इस सब्जेक्ट वेरिएबल को, प्रिंट ऑफ सब्जेक्ट। रन करते हैं तो क्या हो गया, साइंस निकल गया। क्यों? क्योंकि मैंने रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो रिमूव फंक्शन क्या करता है, कोई भी एलिमेंट को रिमूव करने में मदद करता है। उसी तरह एक नए फंक्शन को ले लेते हैं, पॉप फंक्शन। पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है स्कोर, जिसमें मैं लिख रही हूँ 45, 67, 89 और 92। अब अगर मुझे रिमूव करना है इंडेक्स 2 को, तो मैं क्या करूँगी, रिमूव्ड स्कोर करके एक वेरिएबल बनाऊंगी, जिसमें मैं स्कोर को, मतलब इंडेक्स 2 को जो है रिमूव कर दूंगी। इंडेक्स 2 को रिमूव करना है। एंड नाउ प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट ऑफ स्कोर को, और साथ में प्रिंट ऑफ रिमूव्ड स्कोर। रन करते हैं तो आउटपुट आया 46, 67, 92। यहाँ क्या हुआ, इंडेक्स पोजीशन 89 रिमूव्ड हो गई है ना। इस आउटपुट में कुछ स्पेशल है। पॉप फंक्शन don't just remove the item, it also returns the removed value. That's why we could store it inside this variable. अगर हम इंडेक्स पोजीशन नहीं देते तो पॉप फंक्शन क्या करता, वो लास्ट वाले आइटम को रिमूव कर देता, ठीक है। सो इंडेक्स दे देते तो जो हम इंडेक्स दे रहे हैं वो उस वैल्यू को रिमूव करके, और वो जो रिमूव कर रहा है वो वैल्यू को भी प्रिंट करवाए। अब उसी तरह एक नए फंक्शन की ओर चलते हैं, क्लियर। सपोज कीजिए मेरे पास एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का वेरिएबल है। अभी मेरे पास नोटिफिकेशंस आए हैं मैसेजेस से, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, मैसेजेस से, मेल से एंड देन रिमाइंडर से, ठीक है। वी कैन राइट नोटिफिकेशन डॉट क्लियर फंक्शन, देन हम प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट ऑफ नोटिफिकेशन। रन करते हैं तो आउटपुट आया सिर्फ लिस्ट। क्यों? क्योंकि लिस्ट अभी भी एग्जिस्ट करती है, बट उसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो गए। दिस इज़ द डिफरेंस कि क्लियर फंक्शन जो है एम्प्टी कर देता है लिस्ट को, बट वो जो है डिलीट नहीं करता वेरिएबल को, ठीक है। वैसे ही सॉर्ट फंक्शन होता है। ये जो सॉर्ट फंक्शन है ये इस्तेमाल किया जाता है कोई भी चीज़ को सॉर्टिंग करने के लिए। जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट हो गई, ठीक है, सपोज करिए मेरे पास एक लिस्ट हो गई, उसमें मल्टीपल नंबर्स है लेकिन है रैंडम नंबर्स। क्या मैंने, हाँ, यहाँ ही कर लेते हैं। जैसे मैं इसे जो है कमेंट कर देती हूँ, अरे नहीं यार ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, कोई नहीं। तो मैं क्या करूँगी, स्कोर डॉट सॉर्ट फंक्शन लगाकर मैं जो है रन कर दूँ एंड इसे प्रिंट कर बता दूँ कि प्रिंट ऑफ स्कोर को, तो क्या होगा, मेरा आउटपुट जो है बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट फंक्शन अरेंज कर देता है लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में। हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं अगर हम ये भी यूज़ कर लें तो, रिवर्स रिवर्स रिवर्स, आई थिंक अभी सही है, रिवर्स, हाँ शायद, इक्वल्स टू ट्रू कर दूँ तो क्या होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होकर आएगा। देखा, बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट फंक्शन असेंडिंग ऑर्डर में होता है, लेकिन अगर आप ये भी इस्तेमाल कर लो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होकर आ जाएगा। वैसे ही सॉर्टेड होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं क्रिएट करने के लिए और रिटर्न करने के लिए एक नई सॉर्टेड लिस्ट को। ये सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, वो चेंज कर देता है ओरिजिनल लिस्ट को, लेकिन सॉर्टेड फंक्शन जो है
एक नई लिस्ट बनाकर देता है। वैसे रिवर्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स फंक्शन क्या करता है, जो भी हम लिखते हैं उसको बस रिवर्स कर देता है। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ एक नंबर, यहाँ नंबर्स लिखे हैं, है ना, यहाँ सब्जेक्ट्स लिखे हैं। तो रिवर्स फंक्शन यहाँ क्या करेगा, वो जो है हिस्ट्री को फर्स्ट लेगा, देन साइंस को, देन इंग्लिश को, एंड देन लास्ट में मैथ्स को कर देगा। अभी जैसे हमने लास्ट क्लास में डिक्शनरी को नेस्टेड फॉर्म में देखा था, वैसे ही हम लिस्ट को नेस्टेड फॉर्म में देख सकते हैं। एक लिस्ट भी अनदर लिस्ट को बना सकती है, जैसे कि कंटेन कर सकती है। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है क्लासरूम वेरिएबल है, एंड देन मैं उसमें एक लिस्ट बना रही हूँ जो कि है, और फिर उसमें एक लिस्ट बना रही हूँ जो कि है आरव, ठीक है, एंड देन दिया, एंड देन फिर कॉमा से सेपरेट कर देते हैं एंड और एक लिस्ट बना लेते हैं। या फिर आसानी से बताऊँ तो ऐसे भी कर सकते हैं ताकि कोई गलती ना हो, कबीर एंड देन मीरा, फिर कॉमा लगेंगे एंड देन फिर एक नई लिस्ट, रोहन कॉमा फिर एक अनाया। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट को नेस्टेड बना रहे हैं। हियर वी हैव वन बिग लिस्ट, हमारे पास एक बड़ी सी लिस्ट है, इनसाइड इट देयर आर 3 स्मॉलर लिस्ट, है ना। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लासरूम वेरिएबल है, उसमें 3 लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट है, उन लिस्ट में 3 लिस्ट है, ठीक है। अभी इसे प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट ऑफ क्लासरूम, और मैं कह दूं कि मुझे 0 पोजीशन वाली चाहिए। तो आउटपुट क्या आएगा, जो हमारी फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट वाली लिस्ट रहेगी वो प्रिंट होकर आएगी। वैसे अगर मैं कह दूं 1 तो हमारी सेकेंड लिस्ट प्रिंट होकर आएगी जो कि कबीर और मीरा है। क्यों, क्योंकि इंडेक्स जो है हमें देता है हमारी लिस्ट को, इनर वाली लिस्ट को। पर अगर मुझे सिर्फ दिया चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं क्लासरूम्स में जो है यहाँ हमारी फर्स्ट लिस्ट लिख दूँगी, एंड देन उसमें से देखिए ये हमारी फर्स्ट लिस्ट हो गई, ठीक है। उसमें से ये जो आरव है ये 0 पोजीशन पे है, 0 इंडेक्स पोजीशन, एंड दिया 1 पे, तो मैं 1 को दे दूँगी क्योंकि मुझे दिया को प्रिंट करवाना है। अभी रन करते हैं तो क्या हो गया, दिया प्रिंट होकर आ गया, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही है। अब वैसे ही जैसे हमने ये लिस्ट नेस्टेड लिस्ट देख लिया, तो हम एक now we reach one of the most powerful feature of Python list comprehension. But don't worry, we are not going to memorize the complicated syntax. First, let's understand the problem. Suppose मुझे एक लिस्ट बनानी है containing squares of numbers from 1 to 5. तो एक बिगिनर क्या करेगा, वो पहले एक स्क्वायर वाला वैल्यू वेरिएबल बनाएगा एंड देन खाली लिस्ट को दे देगा, फिर उसमें फॉर लूप लगाएगा एंड देन प्रिंट करवा देगा स्क्वायर वाली लिस्ट को। आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इनिशियली स्क्वायर वाली जो वेरिएबल वो बनाता है वो एम्प्टी है, फिर वो लूप रन होती है एंड देन हमें फाइनल आउटपुट निकल कर आता है। लेकिन पाइथन जब हमें कोई चीज़ आसानी से करने को कुछ दे रहा है तो हम क्यों इतनी मेहनत करें, हम क्या करेंगे, उसी काम को एक वेरिएबल की मदद से समझते हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं यहाँ लिख रही हूँ नंबर, एंड मैं ऐसे लिख दूँ कि 2 फॉर नंबर इन रेंज ऑफ 1,6 ऐसे लिख दूँ। तो ये क्या होगा, ये लिस्ट कॉम्प्रहेंशन हो गई। पर अभी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, इसे नॉर्मल इंग्लिश की तरह ट्रीट करते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि पाइथन को कह रहे हैं कि गिव मी नंबर्स स्क्वायर फॉर एवरी नंबर इन रेंज ऑफ 1,6। तो ये जो रेंज फंक्शन है ये क्या करेगा, ये हमें 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करवा कर दे देगा। अभी रन करते हैं, प्रिंट ऑफ स्क्वायर रन करते हैं, तो क्या आ गया, पूरे के पूरे स्क्वायर्स प्रिंट होकर आ गए। मैंने क्या कहा था, मुझे चाहिए 1 to 5 के स्क्वायर्स। इंस्टेड ऑफ कोडिंग फॉर 4 lines we have did 1 line of code and we got output। कैसा आ रहा है ये आउटपुट, हम कह रहे हैं पाइथन को कि मुझे नंबर्स का स्क्वायर चाहिए, और अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर भी फॉर लूप इस्तेमाल करते थे अगर हम 4 लाइन का कोड लिख रहे हैं, यहाँ पर भी इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको कोड लिख कर ही बता देती हूँ। अगर आपको लिस्ट कॉम्प्रहेंशन पता नहीं होती तो आप कैसे करते हैं, स्क्वायर डालकर एक लिस्ट बना देते, एम्प्टी लिस्ट, और फिर लिख देते हैं फॉर नंबर इन रेंज ऑफ कह के 1,6 डाल देते हैं ना, एंड फिर कोलन, एंड देन फिर हम लिख देते हैं स्क्वायर डॉट
अपेंड का इस्तेमाल क्या करते हैं क्योंकि हमारा नंबर ऐड हो जाए लिस्ट में। देन हम लिख देते हैं नंबर का स्क्वायर चाहिए और फिर हम क्या करते हैं, इसे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ऑफ स्क्वायर, है ना। इतनी मेहनत करनी पड़ती। वही चीज़ ये 4 लाइन ऑफ कोड को हमने क्या किया, एक लाइन ऑफ कोड में कर लिया। कैसे किया हमने कहा कि पाइथन से कह रहे हैं हमें कि मुझे नंबर्स का स्क्वायर चाहिए। किन नंबर्स का, वो नंबर्स का जो कि 1 to 6 है, मतलब लास्ट वैल्यू रेंज नहीं लेता। तो हम क्या करेंगे 1 to 6 तक के, मतलब कि 5 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं उन्हें प्रिंट करवा कर दे दीजिए। तो ये हो गई लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। अभी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि मैं ले रही हूँ नंबर्स इक्वल्स, मेरे पास एक लिस्ट है 12, 7 एंड देन 18, 5, 20 एंड 9। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, अगर आपको लिस्ट कॉम्प्रहेंशन नहीं आएंगे तो आप फिर से 5 लाइन ऑफ कोड लिखोगे, जैसे कि इवन नंबर इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट डालकर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में पूरी चीज़ें अपेंड करते जाओगे। अगेन वो बहुत लंबा प्रोसेस है ना, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगता है ना। बिल्कुल वही लॉजिक को हम एक लाइन में लिस्ट कॉम्प्रहेंशन की मदद से प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि ले लीजिए एक वेरिएबल इवन नंबर कहकर एंड उसमें लिख दीजिए नंबर्स नंबर फॉर नंबर इन नंबर्स। हम क्या कर रहे हैं, ये जो है नंबर, ये एक्स्ट्रा है। बाकी सेम टू सेम फॉर लूप हम वहाँ जैसे लिख रहे थे बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे लिख रहे हैं ना। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब कि ये जो मॉड्यूलस है ये रिमाइंडर देता है इक्वल्स 0, और इसे हम क्या करेंगे प्रिंट करवा लेंगे इवन नम को। तो हो क्या रहा है, रीड स्लोली। यहाँ आप जो है रीड स्लोली हम क्या करें पाइथन को कि गिव मी द नंबर फॉर एवरी नंबर इन द लिस्ट बट ओनली इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अभी रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आ गया 12, 18 एंड 20। द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज डोंट लर्न दिस लिस्ट कॉम्प्रहेंशन एज मैजिक सिंटैक्स। फर्स्ट अंडरस्टैंड द नॉर्मल फॉर लूप। अगर आपको लूप नहीं आती है तो मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया है, ठीक है, जाकर देखिएगा। देन वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन इज द सिंपली अ शॉर्टर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द लॉजिक। सो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि हमने क्रिएट किया था लिस्ट को, एक्सेसिंग देखी, नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी, पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखी, स्लाइसिंग देखी, अपडेटिंग, एडिंग, बहुत सारे फंक्शंस देखे, है ना, सॉर्ट करना, नेस्टेड लिस्ट देखा, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन देखा। बट किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस लॉजिक समझ लीजिए, खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा लॉजिक बिल्ड होगा। अगर आप सिंटैक्स याद कर रहे हैं तो आप बस अपना टाइम, अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं। ट्यूटोरियल्स देखने से कुछ नहीं होता, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए ट्यूटोरियल्स देखनी होती हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका लॉजिक बिल्ड होगा। एंड या आप ये बिल्कुल मत समझिए, अक्सर बिगिनर्स यही करते हैं कि मुझे सब याद हो जाना चाहिए, मुझे सब कुछ आना चाहिए। देखिए हाई लेवल पोस्ट पे जो बैठे हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बहुत सारी चीज़ में काम करते हैं, उनसे भी एरर होता है, आपसे भी एरर होगा। एरर होने दीजिए, जितना ज़्यादा एरर होगा उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मिस्टेक्स देखिए, समझिए, इग्नोर ना कीजिए, किसी की हेल्प ना लीजिए, स्पेशली एआई की, जैसे ChatGPT, जेमिनाई, क्लॉड, है ना, इनकी मदद मत लीजिए। खुद से लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप मदद लेंगे, आप बस कि आपको लगेगा कि आप प्रोडक्टिव हैं, आपने आज बहुत सारी प्रैक्टिस की है, लेकिन नहीं, सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं। आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव लगेगा लेकिन
आप कुछ भी बिल्ड नहीं कर रहे हो वहाँ, आप वहाँ कोई लर्निंग नहीं कर रहे हो, आप बस कॉपी कर रहे हो एंड देन पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एंड अगर कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी चीज़ का डाउट हो, कोई चीज़ आपको समझने नहीं आई हो या फिर कुछ भी कहना हो, तो फील फ्री टू टेल, आई एम ऑलवेज विथ यू। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस, मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। मिस्टेक से डरिएगा मत, एरर से बिल्कुल मत डरिए, एरर्स को समझिए और खुद से कोडिंग करने की, खुद से लॉजिक बनाने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।